जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार भजन कीर्तन। आज मैं आपको तुला राशि के जातकों की शन की ढैया से इस वर्ष सन 2023 में मुक्ति मिल रही है या नहीं, और भी अन्य कई जानकारियों के साथ मैं आया हूँ। तुला राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी सन 2023 में शनि के राशि बदलते ही आप पर शनि की ढैया समाप्त हो रही है, और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति महाराज जी वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा परेशानियों से भरा रहेगा। आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, आपके खर्च बढ़ सकते हैं, कमाई कम है, इस समय आपके यहाँ खर्च अधिक होगा। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपको सफलता प्रदान करने का काम वो करने लगेंगे, और यहीं से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, व्यापार में भी उन्नति होती है। और इसी दौरान जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने कैरियर में उनको खूब तरक्की मिलेगी। मित्रों, तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह शनिदेव वर्ष की शुरुआत में तो चौथे भाव में रहते हैं, लेकिन बाद में वो सीधे 17 जनवरी को 5वें भाव में वो प्रवेश करेंगे। जैसे ही वो 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ से आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। सन 2023 में तुला राशि के जातकों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कैरियर में कोई बड़ा बदलाव देखने को भी मिलेगा। शनि महाराज के आपके 5वें भाव में जाते ही आपकी स्थिति में सुधार भी आएगा। अक्टूबर के अंत में राहु का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस दौरान विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि आपको खर्च को रोकना है, अपना बजट बनाकर चलना पड़ेगा, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जो जातक तुला राशि के हैं और वो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इन जातकों को इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इस वर्ष राहु आपको उल्टी सीधी योजनाओं और शॉर्टकट तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाने की ओर प्रेरित करता रहेगा। आपको अपना फोकस बनाए रखना है, अपने मार्ग से भटकना नहीं है, नहीं तो आप परेशानियों से जूझ जाएंगे। साझेदारी के बिजनेस में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। मई के बाद से भाग्य का आपका उदय होगा और आपका व्यापार तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा। आपके विदेशी संपर्कों से यदि कोई आपका बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। सन 2023 में धन और लाभ की स्थिति अगर देखी जाए तो यह वर्ष आपको कई चुनौतियों का सामना कराएगा, आपके खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा, जिससे धन लाभ की स्थितियां सीमित हो जाएंगी। लेकिन शनि महाराज आपको आमदनी का एक पक्का जरिया प्रदान करने का योग भी बना रहे हैं, जिससे समय की शुरुआत में भले ही थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन बाद में आपको एक अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। शनिदेव के 5वें भाव में रहने से आपको अपने रिश्ते में वफादारी दिखानी होगी, नहीं तो आपका रिश्ता बहुत बुरी स्थिति में चला जाएगा, बिगाड़ हो जाएगा। अप्रैल में आपके प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं। जिन लोगों के अभी तक विवाह नहीं हुए हैं, अप्रैल में विवाह के योग बन रहे हैं। इस साल जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंध मजबूती दिखाएगी। इस दौरान आपका एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और इस राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत करने में कहीं पर भी चूक रहे हैं तो उनके कैरियर में दिक्कत आ सकती है, उनकी पढ़ाई कमज़ोर हो सकती है। इसलिए इस साल आपको विशेष तौर पर पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति के कारण आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी। आपको एकाग्र रहकर पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा। वर्ष के मध्य में अप्रैल से स्थितियां कुछ सुधरेंगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं उनको पूर्ण फल भी प्राप्त होगा, परंतु आपको ध्यान देना है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को एक अच्छे परिणाम मिलने के आसार हैं। और अगर इन जातकों के स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है। आप किसी रोग की चपेट में आ सकते हैं।
कमर से दिक्कत हो सकती है, घुटनों से दिक्कत हो सकती है, छोटी मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। और तुला राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का व्रत आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है। और अपने राशि स्वामी शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा या ओपल रत्न धारण करना फलदायी साबित होगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी तुला राशि वालों की। अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है, तो मित्रों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद मित्रों।